बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई अब होने के लिए जा रही है उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इजराइल ने कहा है कि ईरान पर दूसरी जंगे अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला जो दुनिया में कहीं हुआ था वो अब ईरान पर होने के लिए जा रहा है। और नेतन्याहू ने इस वक्त अपने तमाम मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं, तमाम डिफेंस सिस्टम, तमाम फोर्सेस, पूरे इंतजामात कर लिए हैं। और इस सूरत हाल में हम शायद दुनिया की सबसे ख़तरनाक एक जंग देखने जा रहे हैं। ये इतनी ख़तरनाक है कि जिसको रोकने के लिए इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर रूस पहुंचे हैं। एक तो उनका आपस का मामला है, लेकिन इस सूरत हाल में चीज़ों को काम डाउन करने के लिए पहुंचे हैं। पुतिन का इस वक्त शदीद दबाव है और ईरान ने अपने तमाम अंडरग्राउंड मिसाइल अपनी पूरी साइटों पर लोड कर दिए हैं जो सिर्फ फायर करने के लिए तैयार है, यानी सिर्फ बटन दबना है और तमाम चीज़ों को हिट करना। 4000 किलोमीटर की रेंज का ये मिसाइल है। और उससे भी ज़्यादा जो अहम तरीन डेवलपमेंट है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि ईरान पर जैसे ही हमला होगा हम दुनिया की तारीख का सबसे बदतरीन हमला शायद देखेंगे जो होने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर। अब ये जब सारा मामला चल रहा है तो आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए। ये ज़रा ट्रंप साहब ने शाहकार भेजा था यमन को उड़ाने के लिए। आप इस शाहकार की ज़रा हालत देखिए। यमन ने इनका ये शाहकार गिरा दिया है। अब ये शाहकार क्या है? ये जी ड्रोन, और ड्रोन भेजा है सबसे एडवांस लेवल का यमन पर ड्रोन भेजा। और आप उसकी हालत देखिए कि रात के अंधेरे में जब उसको गिराया है तो आग और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन आप ज़रा दिन की रोशनी में देखेंगे तो आप हैरान होंगे। ये अमेरिका की बादशाहत के टुकड़े टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं। और इतने टुकड़े हो गए हैं कि एक बंदा हाथ में अमेरिका का ड्रोन उठाकर लेकर आ रहा है कि जनाब ये हमने गिरा दिया है और ये ट्रंप को दिखा दें कि ट्रंप साहब आपकी टेक्नोलॉजी का जनाजा इस तरह निकला है। अब इमेजिन करें ज़रा कि ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने असल में ये बात कही है कि अगर यमन चाहता है कि हम आखिरी उसके लिए कोई फेवर कर दें तो मैं बड़ा क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने पिछले 2 हफ्तों से यमन पर बेइंतहा हमले किए और उन्होंने हम पर बेइंतहा हमले किए। और इस सूरत हाल में हमने उनके कई लीडर और फाइटर्स भी मार दिए। हम इनको दिन रात हमला करेंगे, हार्डर एंड हार्डर, और इतना तबाह करेंगे कि आखिरी हदों तक जाएंगे। और इस सूरत हाल में उनसे रेड सी का कब्जा छुड़वा कर रहेंगे। अब यमन के हौसियों के पास आखिरी चॉइस है, अमेरिका के शिप्स पर हमला करना बंद कर दें तो फिर हम भी तुम पर हमले करने बंद कर देंगे, वरना हमारे पास ऐसी तुम्हें दर्द देने के लिए चीज़ें हैं कि तुम उस दर्द को सह नहीं पाओगे। इतना हम तुम पर हमला करेंगे कि तुमने ज़िंदगी में कभी इतनी बमबारी नहीं देखी होगी। और इमेजिन करें, खाली यहाँ तक मामला नहीं हुआ। जब ट्रंप ने धमकी दी है तो धमकी आई है एक ईरान के लिए, और वो ईरान के लिए जो धमकी आई है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ट्रंप ने कहा है अगर आयतुल्लाह अली खामनाई और उनकी लीडरशिप और ईरान हमारे साथ मुआहदा नहीं करते तो फिर बमबारी होगी, और ऐसी बमबारी होगी कि दुनिया भूल जाएगी कि कभी ऐसी बमबारी होगी। ये असल में वो पॉइंट है जिसका जिक्र कर रहा है इजराइल। उसने कहा है कि दूसरी जंगे अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होने के लिए जा रहा है ईरान के ऊपर। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। ट्रंप की जो मेंटालिटी है उसको आप ये समझें। अमेरिका के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरी है, बहुत बुरी तरह शैटर्ड हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? लोगों ने ट्रंप को जो भर भर कर वोट दिया था उसने फौरी तौर पर एक पॉलिसी यूटर्न लिया, इजराइल को सपोर्ट किया, गजा जंग दोबारा शुरू, यमन जंग, अब ईरान पर हमले शुरू हो गए, यानी तैयारी बुरी हो रही है। तो ये जो सारे का सारा मामला था, अब लोग कह रहे हैं कि यार ये तुमने किया क्या है हमारे साथ। तो यहाँ जो मामला सामने आ रहा है उससे एक बात बड़ी क्लियर है कि आप ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दिन को कुछ सोच रहा है, रात को कुछ और सोच ले। यानी ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि वो नहीं करेगा। उसने कहा था मैं हमला नहीं करूंगा, मैंने जंगें बंद करनी है, लेकिन ये अजीबोगरीब ट्रंप 2.0 निकला है जिसने असल में वहाँ के लोग और मीडिया के लोग, रोन पॉल से दुनिया भर के लोग जिन्होंने ट्रंप के लिए लड़ाइयाँ लड़ी आखिरी 4 सालों में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर, वो कहते हैं ये किया क्या है तुमने, पागल बंद कर दिया है। अब आप इमेजिन करें, यमन के हौसियों को इन्होंने धमकी दी, अगलों ने इनको मार गिराया। और इमेजिन करें कि कल रात और ये ईद के दिन
इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि कोई दिन, कोई लम्हा गुजरा नहीं जब अमेरिका पर हमला ना हुआ हो, इजराइल को उन्होंने टारगेट ना किया हो। ये तो होगी एक सूरत हाल जो सबसे ज़्यादा अहम है। और अब आप देखें कि डियागो गार्सिया जो इनके मिलिट्री बेस है, वहाँ यूके और अमेरिका इन सबको टारगेट करने जा रहे हैं। सिनेरियो ये बना है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर और दीगर ममालिक, उन्होंने अमेरिका को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है हमारी कोई मिलिट्री बेस रिफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं होगी, स्टे के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ना उड़ाने के लिए, ना मदद करने के लिए, ना हमले के लिए। किसी सूरत हमारी कोई मिलिट्री बेस आपने ईरान पर और यमन पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, हम किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अब सूरत हाल पैदा हुई है और ये बड़ी खतरनाक अमेरिका के लिए सूरत हाल है कि अब अमेरिका के पास रह गए लिमिटेड ऑप्शन। आपने मिडिल ईस्ट में लड़ाई करनी है तो दो ही ऑप्शन है, एयरक्राफ्ट कैरियर से करेंगे आप, या आप डायगो जो गार्सिया इनकी मिलिट्री बेस है वहां से हमला करेंगे। तो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। और आप देखिए ईरान के लिए कितना आसान हो गया है कि उन्होंने उसको टारगेट पर रखा हुआ है और सारे मिसाइल जो डिप्लॉय किए अंडरग्राउंड उन्होंने सिर्फ यानी लोड कर लिया ऑलरेडी, सिर्फ हमले का बटन दबना है और ये मामला सारा सामने हो जाएगा। ईरान ने उधर क्या कहा है, उधर आयतुल्लाह ने ऑर्डर जारी किया है कि ट्रंप को कह दो कि हम तुम पर अटैक कर देंगे और इतना बुरा अटैक करेंगे कि तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर कोई शरारत की तो जवाब ऐसा आएगा कि तुम लोग भूल जाओगे सारे जवाबों में। अमेरिका को पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट में उसके साथ होने क्या लगा है। ये सब में इनडायरेक्टली उन्होंने तंज भी किया है, धमकी भी दी है कि भाई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तो तुम्हें अड्डे देने से रही। एक चीज़, अड्डे तो तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, दूसरा फिर हम जो तुम्हारे साथ अशर करेंगे, याद है ना इसराइल वाला मामला, वो पैट्रियट भी लगाए थे, वो थार्ड भी लगाए हुए थे, सारा कुछ लगाया हुआ था, क्या हुआ फिर? वो सब के सब हवा में तहलील हो गए। अब अगला ज़रा मरहला समझिएगा। अब ये सारा सिलसिला हुआ है तो उधर आप अंदाज़ा करें कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं इस वक्त रूस, और वहाँ पर जाकर एक तो यूक्रेन का मामला, रीजन का मामला, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मामला है जो ईरान और मिडिल ईस्ट का डिस्कस होने के लिए जा रहा है। असल में ट्रंप ने अब लड़ाई का फैसला कर लिया है, बड़ी खतरनाक लड़ाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जो टैरिफ की लड़ाई है। ये टैरिफ की जो लड़ाई है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और ये होने वाली है। इसकी पूरा वर्ल्ड अब मुतासिर होने के लिए जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी गांव में रहने वाला बंदा है या न्यूयॉर्क के पेंट हाउस में इलीट जगह पर कोई डाउनटाउन एरिया हो या किसी जगह पर रहने वाला कोई बिलियनर है, ये सब मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि खेल बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो वहाँ भरी चीज़ें डिस्कस हो रही है, लेकिन ये मामला हो रहा है कि हमने अमेरिका को कैसे रोकना है, क्योंकि ये जो जंग है ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी और ये मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ मामला जा रहा है। जब ये सारे का सारा सिनेरियो आया है, सारे का सारा सीन आया है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मामला अगले कुछ अरसे के अंदर किस जानिब जा रहे हैं। यहाँ पर वो रोकने के लिए जा रहे हैं कि भाई इनको रोके। उधर से रूस ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने बल्कि अमेरिका को कहा है कि आप ये पागलपन ना कीजिएगा कि ये जो आप पागलपन करने के लिए जा रहे हैं कि उसमें हमला करना है, फलाना करना है, यानी उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आपने हमला किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असरात इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे, इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और कोई भी इसको मैनेज नहीं करेगा। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि यूएस सेंटकॉम के जो कमांडर हैं माइकल कुरेला, ये इजराइल के जो आर्मी चीफ है उसके साथ अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर के अंदर किरिया में, तेल अवीव में 10 घंटे मुलाकात की और अंडरग्राउंड। इतनी खतरनाक सूरत हाल और इतना हाई प्रोफाइल ये लोग हैं कि यानी वहाँ पर जो मामला था इनको ये नज़र आ रहे हैं कि भाई कितने ख़तरनाक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि वहाँ पर वो डिस्कशन हो रही है कि अच्छा हमने क्या करना है, सेंटकॉम का जो चीफ है, और वहाँ पर वो मामला तय करें कि अच्छा हमला करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फलाना क्या होगा। तो हर जगह से इनको यानी इस वक्त मामलात काफ़ी हद तक जो ख़राब है वो देखने को मिल रहे हैं। सो एक तरफ सबसे बड़ा ये हमला करने के लिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शायद दूसरी जंगी अजीम के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। देखिए ईरान ने इस हमले का देना है भरपूर जवाब, और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, खुल कर रूस आएगा। रूस ने इनडायरेक्टली अमेरिका को कह दिया है हम इस जंग में ईरान के साथ खड़े हुए हैं, हमने खुलकर। आपको पता है कि फिर पुतिन ने वो साइन भी कर दिया था एग्रीमेंट ईरान के साथ 25 साल के लिए। यानी सादे अल्फाज में अगर आप समझना चाहते हैं बिल्कुल एक लाइन में कि वो एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट ये है कि भाई अगर ईरान तुम पर हमला हुआ ना
तो हम अपनी फौजों समेत तमाम चीज़ों की मदद करेंगे जब तुम आवाज़ दोगे, जब तुम्हें ज़रूरत होगी। और अगर रूस को जंग की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो यूक्रेन में लड़ने के लिए बंदों की ज़रूरत हो, मिसाइलों की ज़रूरत हो, ड्रोन की ज़रूरत हो, किसी और की चीज़ हो, तो तुम आखिरी हद तक जाओगे। ये सादा सा आप समझ ले, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत है, बॉटम लाइन है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इनके साथ क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ जाए। बहरहाल ट्रंप को बड़ा शौक है, तो कर ले, फिर गलती है, और फिर जो गलती का खमियाजा भुगतेगा वो आप अंदाजा कर लेंगे। फिर ये टाइम आ जाएगा मिडिल ईस्ट से इनका बुरिया बिस्तर वैसे ही गोल हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।